Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th English, Footprints without feet, lesson number 9. Name of the lesson is Bholi. Name of the writer is K.A. Abbas and it's a part 3rd of this lesson. Student, it's a part 3rd of this lesson and it starts from here. Thus the years passed, बहुत सारे साल जो है गुजरते गए. The village became a small town और गांव जो है एक छोटा टाउन बन गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बीकेम ए हाई स्कूल और जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन गया. देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड और वहाँ पे जो है एक सिनेमा हॉल भी था, टीन शेड के अंदर जो है सिनेमा था. एंड ए कॉटन गिनिंग मिल और वहाँ पे जो है एक रुई की पिनाई की मिल भी थी. द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन एंड द मेल ट्रेन और जो मेल ट्रेन थी उनके स्टेशन पे, देयर रेलवे स्टेशन, उनके स्टेशन पे जो है रुकने भी लग गई थी. One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" One night after dinner, Ramlal said to his wife. एक रात की बात है कि रामलाल ने डिनर के बाद में अपनी पत्नी से बोला, "Then shall I accept Bishambar's proposal?" तो बोला क्या मैं स्वीकार कर लूँ, एक्सेप्ट कर लूँ बिशंबर का प्रपोजल, कि बिशंबर जो है शादी करेगा भोली के साथ, क्या उसका प्रपोजल मैं एक्सेप्ट कर लूँ. येस सर्टनली हिज वाइफ सेड. तो रामलाल की पत्नी ने बोला हाँ एक्सेप्ट कर लो, सर्टनली निश्चित तौर पे. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. तो भोली तो बहुत किस्मत वाली होगी अगर उसे इतना अच्छा दूल्हा मिल जाए. उसकी एक बिग शॉप है, ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका एक घर है. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक और मैंने सुना कि बहुत सारे पैसे भी हैं बैंक में. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी और वो बढ़िया बात तो ये है कि वो कहीं दहेज भी नहीं मांग रहा. दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो. तो रामलाल ने बोला ये तो बात ठीक है बट ही इज़ नॉट सो यंग, परंतु वो जवान नहीं है, वो जवान नहीं है. यू नो तुम जानते हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, कि उसकी उम्र तो मेरी उम्र के बराबर है. एंड ही आल्सो लिम्स और लंगड़ा के भी चलता है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप और उसकी जो पहली पत्नी के बच्चे हैं वो भी बड़े बड़े हैं. सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. हिज वाइफ रिप्लाइड. उसकी वाइफ ने बोला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र ज़्यादा है, वो लंगड़ा के चलता है, उसके पहली पत्नी के बच्चे बड़े हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 45 और 50, 40, 45 और 50 के करीब उम्र है. इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन और आदमी के लिए तो ये ज़्यादा उम्र नहीं होती है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज. हम तो खुशकिस्मत है कि वो साथ वाले गाँव में रहता है. एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स और उसके चेहरे पे जो पॉक मार्क्स हैं वो उसे पता ही नहीं है. एंड हर लैक ऑफ सेंस और उसकी सेंस नहीं है, उसको इतनी समझ नहीं है, ये भी उसके बारे में नहीं पता. पॉक्स मार्क्स होते हैं स्टूडेंट, जो ब्लैक जो चेचक के मार्क्स होते हैं वो थे उसके चेहरे पे. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ. अगर हम ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, शी मे रिमेंड अनमेरिड ऑल हर लाइफ, फिर तो वो अपनी सारी ज़िंदगी में अनमेरिड रह जाएगी. येस बट आई वॉन्डर वट भोली विल से. तो रामलाल ने बोला कि मुझे ये है चिंता है, वट भोली विल से, भोली क्या कहेगी. वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक ए डम काउ. तो उसके रामलाल की पत्नी ने बोला वट विल दैट विटलेस वन से, वो तो विटलेस है, पागल है, क्या कहेगी वो, उसको तो दिमाग नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है. शी इज़ लाइक ए डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय है. मे बी यू आर राइट मटर रामलाल. रामलाल ने जो है बोला मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम ठीक हो. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. इन द अदर कॉर्नर ऑफ हर कोर्ट यार्ड और आंगन के जो दूसरे कोने में जो है भोली वहाँ पे लेटी हुई थी, जाग रही थी ऑन हर कोट, चारपाई के ऊपर. भोली ले मीन्स लेटी हुई थी, अवेक जागती हुई. भोली ले अवेक ऑन हर कोट चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी. लिसनिंग सुन रही थी टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन और वो सुन रही थी कि उसके जो पेरेंट्स है क्या फुसफुसा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं धीरे धीरे. बिशंबर नाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर और बिशंबर नाथ जो था वो एक ग्रोसर था, उसकी एक पंसारी की दुकान थी.
ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशन विद हिम फॉर द वेडिंग। और बिशंबर जो था वो आया बड़ी पार्टी के साथ, बड़े दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ जो है शादी करने के लिए आ गया। ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइडरूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। तो ब्रास बैंड जो था वहाँ पे बैंड जो बजा रहे थे, बाराती जो है बारात में जो बैंड बजाने वाले थे वो अपना बैंड बजा रहे थे। पीतल का ये ब्रास बैंड जो है प्लेइंग कर रहे थे और पॉपुलर ट्यून बज रही थी। जब बारात आ रही थी तो बैंड बाजे वाले बजा रहे थे, वो पॉपुलर ट्यून बजा रहे थे जो इंडियन फिल्म की होती है। ही डिड द प्रोसेशन। जब बारात जो होती है, प्रोसेशन होता है वहाँ, यहाँ बारात स्टूडेंट, जब बारात जाती है तो इंडियन फिल्म की जो धुन होती है वो जो है बैंड वाले बजा रहे थे। विद द ब्राइड रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। और जो दूल्हा था वो तो एक डेकोरेटेड, बहुत सजे हुए जो है घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, घोड़े पे बैठा था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। और रामलाल तो बहुत खुश हुआ इस धूम धड़ाके को देखे। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी सपना भी नहीं लिया था कि उसकी चौथी बेटी की शादी जो इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, इतनी विशाल शादी होगी, इतने धूमधाम से होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर एनवियस ऑफ हर लक। और जो भोली की बड़ी बहनें थी जो शादी में आई थी, भोलीज एल्डर सिस्टर जो उसकी बड़ी बहनें थी, हु हैड कम फॉर द ओकेशन जो इस मौके पे आई हुई थी शादी के, वर एनवियस ऑफ हर लक, वो उसकी किस्मत से उनको जो है जलसी हो रही थी कि इसकी शादी तो इतनी अच्छी हो रही है और हमारी शादी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो उनको जो है एनवियस हो रहा था, ईर्ष्या हो रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और कहते when the जब auspicious moment आया, जरूरी मौका आया, तो जो priest था, पंडित था, उसने बोला bring the bride, दुल्हन को लेके आइए। भोली clad in red silken bridal dress। और भोली ने जो है clad in red silken bridal, भोली ने लाल रंग के जो है सिल्कन जो है दुल्हन वाले जो कपड़े पहने हुए थे। was led to the bride's place near the sacred fire। और जो भोली को लेके आया गया, was led to the bride's place, जहाँ पे दुल्हन की जगह थी, near the sacred fire, जहाँ पे आग जल रही थी उसके पास जो उसको लेके आया गया। garland the bride, और ब्राइड को जो है garland the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने बोला कि दुल्हन को हार डालिए गले में। the bridegroom lifted the garland of yellow marigolds। और ब्राइड रूम दूल्हे ने क्या किया स्टूडेंट, लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, पीले रंग के जो मैरीगोल्ड के फ्लावर का हार बना था दूल्हे ने उठाया। ए वुमन स्लिप बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। और एक औरत ने क्या किया, स्लिप बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से जो है सिल्क का जो उसने सिर पे कपड़ा पहना हुआ था, दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, सिल्कन व्हील उसका जो घूंघट था सिल्क, उसको जो है स्लिप बैक किया। एक औरत आई, उसने दुल्हन के चेहरे से जो है उसका जो सिल्कन व्हील था, सिल्क कलर का जो उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था, उसको पीछे किया। बिशंबर टुक ए क्वाइट क्विक ग्लांस, बिशंबर ने जल्दी से उसे देख लिया। द गार्लैंड रिमेन्स पोइज्ड इन हिज हैंड, गार्लैंड तो उसके हाथ में ही रुक गया। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द व्हील ओवर हर फेस, और फिर दुल्हन ने क्या किया, धीरे से अपना घूंघट जो है चेहरे पे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने फ्रेंड जो नेक्स्ट उसका फ्रेंड था उसको बोला, हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा है इसे। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस, इसके चेहरे पे तो दाग हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो किसी ने बोला तो क्या हुआ, तुम भी कौन सा जवान हो। मे बी बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, मे भी हो सकता है, पर अगर मुझे जो है उससे शादी करनी है। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़, उसका फादर जो है मुझे 5000 रुपये दे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट, तो रामलाल ने क्या किया, रामलाल गया और उसने अपनी पगड़ी को जो है अपने उसके सम्मान के लिए एट बिशंबर्स फीट, बिशंबर के कदमों में जो है अपनी पगड़ी को रख दिया। डोंट ह्यूमिलेट मी सो, मेरी बेइज्जती मत करो। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, तो बिशंबर ने बोला नहीं मुझे तो 5000 ही चाहिए, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप योर डॉटर, अपनी डॉटर अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडर्ड प्लीज़ इफ़ यू गो बैक, तुम वापस जा रहे हो।
बी ए लिटिल कंसिडर्ड प्लीज़। तो फिर रामलाल ने बोला थोड़ा सा मान जाओ, बी ए लिटिल कंसिडर्ड, थोड़ा सा मानो। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। और बिशंबर ने बोला अगर तुम चले गए तो मैं कभी गाँव में किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। देन आउट विथ 5000, ठीक है फिर 5000 लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन। रामलाल की आंखों में आंसू जो है बह रहे थे उसके चेहरे से। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोटों को गिनने लगा। ही प्लेस द बंडल एट ब्राइडरूम्स फीट। और रामलाल ने क्या किया, 5000 का नोट लेके आया, 5000 का बंडल लेके आया नोटों का, और उसने जो है दूल्हे के कदमों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रिम्ड स्माइल। और कहते जो बिशंबर था उसका तो जो लालची चेहरा था उसके ऊपर तो एक ट्रिम्ड स्माइल आ गई, जैसे कि उसने कोई जो ट्रिम्फ्ड होता है जीत लेना है, कि मैंने जो है एक युद्ध जीत लिया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। और उसे लगा कि मैंने जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड। तो 5000 जब दे दिए उस रामलाल ने, तो उसने क्या बोला बिशंबर ने, गिव मी द गार्लैंड, मुझे दो हार, माला दो मुझे, जयमाला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। फिर एक बार फिर क्या हुआ, उसके दुल्हन के चेहरे से जो है व्हील होता है घूंघट। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से जो है उसका घूंघट जो था वो स्लिप बैक कर दिया, पीछे कर दिया। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। परंतु इस समय भोली की आंखें नीचे नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले हस्बैंड को जो है देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट। और उसकी आंखों में, भोली की आंखों में ना तो गुस्सा था ना ही नफरत थी, ओनली कोल्ड कंटेप्ट। सिर्फ जो है एक ठंडा तिरस्कार था, निंदा थी, उसको जो घृणा हो रही थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट अराउंड द ब्राइड्स नेक। तो बिशंबर ने क्या किया, जैसे जो है बिशंबर रेज द गार्लैंड, बिशंबर ने जो है जयमाला को, हार को उठाया, फूलों के हार को उठाया। टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, उसने दुल्हन के गर्दन पे, गर्दन के जो है राउंड, उसके गर्दन के ऊपर जो है, गर्दन के चारों तरफ जो है उसने ये हार डालने लगा। बट बिफोर ही कुड डू सो, परंतु इससे पहले कि वो कुछ करता, इससे पहले कि वो उसके गले में जो है जयमाला डालता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। और भोली का हाथ जो है स्ट्रक आउट, भोली का हाथ जो है बाहर आया, लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, बिजली की तरह उसने अपने हाथ को बाहर किया। एंड गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। और जो उसका वो हार था, जयमाला का हार था, वो जो है आग में गिर गया उड़ के। शी गॉट अप, वह उठी, एंड थ्रू अवे द व्हील, और वो उठी और उसने जो है अपना घूंघट भी हटा दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। और भोली ने जो इतनी साफ आवाज में बोला, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन, नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और कहते जब उसने बोला, एकदम साफ आवाज़ में बोला भोली ने पिताजी, तो उसके पिताजी, उसकी मम्मी, उसकी बहनें, ब्रदर, रिश्तेदार, पड़ोसी सब जो हैरान हो गए टू हियर, ये सुन के, हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिल्कुल थोड़ा सा भी स्टैमर नहीं था, थोड़ा सा भी हकलाई नहीं बोलते समय वो। पिताजी, टेक बैक योर मनी। और बोली, पिताजी पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ भोलीज वेडिंग। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल जो बड़ा हैरान हुआ। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, और जो रिश्तेदार आए थे, गेस्ट मेहमान आए थे, वो तो फुसफुसाने लगे, बातें करने लगे धीरे धीरे। सो शेमलेस, कि कितनी बेशरम लड़की है, सो अगली, इतनी बदसूरत है, एंड सो शेमलेस, फिर भी इतनी जो है बेशरम है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो उसके फादर जो है ने शाउट किया, चिल्लाया, बोला, भोली तुम पागल हो क्या? यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली पे कलंक लगा रही हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या हमारी इज्जत के लिए कुछ रिगार्ड्स हैं तुम्हारे पास? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली। और भोली ने बोला, तुम्हारी इज्जत की खातिर ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत की खातिर ही जो है मैं इस लंगड़े आदमी और बूढ़े आदमी के साथ जो है शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन
परंतु मुझे ऐसा जो है घटिया, मीन, घटिया, लालची और कंटेम्प्टिबल, इतना जो है गंदा आदमी जो है, कवार्ड, डरपोक जो है, एज माई हस्बैंड मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट, मुझे इतना जो है ऐसा आदमी नहीं चाहिए। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूँगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूँगी शादी। आई वॉन्ट, मैं नहीं शादी करूँगी। आई वॉन्ट, मैं नहीं शादी करूँगी। व्हाट ए शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ। तो किसी ने बोला व्हाट ए शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट, हम तो सोचते थे ये हार्मलेस डम काउ है, किसी को ना नुकसान देने वाली गूंगी गाय है ये। मॉली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, और जिस औरत ने बोला, मॉली ने उसकी तरफ जो है वायलेंटली, गुस्से से जो है उसकी तरफ टर्न किया। यस आंटी, यू आर राइट। उसने बोला हाँ आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, तुम सारे यही सोचते हो कि मैं जो है डम, गूंगी हूँ, डम ड्रिवन काउ हूँ, गूंगी गाय हूँ, जहाँ जिसको मर्जी, जो मर्जी मुझे जहाँ मर्जी ले जाए। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रेचर, इसी वजह से तुम मुझे इस हार्टलेस क्रेचर से, इस जो है गलत आदमी के साथ जो है मेरी शादी कर रहे हो। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, परंतु अब क्या है, जो गूंगी गाय है और स्टैमरिंग फूल है, जो हकला के बेवकूफ़ बोलती थी, अब वो बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और कुछ सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, और जो विशंबरनाथ था जिससे उसकी शादी हो रही थी बोली की, जो ग्रोसर था जिसकी पंसारी की दुकान थी, वो उसने जो है अपनी पार्टी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वापस जाना शुरू किया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट, और जो बैंडमैन थे, जो बाजा बजाने वाले थे, तो वो कंफ्यूज हो गए। थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और वो जो बैंड बजा रहे थे तो वो कंफ्यूज थे कि अब एंड ऑफ द सेरेमनी है तो कौन सा गाना बजाना है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, फिर उन्होंने जो है, क्लोजिंग सॉन्ग होता है जब शादी ख़त्म हो जाती है, तो वो वाला गाना बजाना जो है शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल तो जड़ की तरह जो ज़मीन में खड़ा हो गया। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, और रामलाल का सिर जो था वो नीचे झुका हुआ था दुख और शर्म के वजन से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो सेक्रेट फायर जल रही थी, जो आग जल रही थी जिसके चारों तरफ फेरे लेते हैं, उसकी जो लपटें थी वो भी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। एवरी वन वॉज गॉन, सभी चले गए धीरे धीरे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल जो है भोली की तरफ मुड़ा और कहा, बट वट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू, तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करेगा। वट शेल वी डू विद यू, फिर हम क्या करेंगे तुम्हारा? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, और सुलेखा ने जो है बड़ी उस आवाज़ में बोला, बड़ी शांति और स्थिर आवाज़ में जो बोला, डोंट यू वरी पिताजी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, जब आप बूढ़े हो जाओगे मैं आपकी सेवा करूँगी, मम्मी की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। इज़ नॉट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैम? उसने अपने टीचर से बोला। इज़ नॉट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है जो मैंने फैसला लिया है? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर, और टीचर भी उसकी शादी में आए हुए थे, वो कॉर्नर में खड़े थे, वॉचिंग द ड्रामा, वो सब ये ड्रामा देख रहे थे क्या हो रहा है। येस भोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, तो मैम ने जवाब दिया, उसकी टीचर ने जवाब दिया, येस भोली ऑफ कोर्स। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन that an artist feel when contemplating the completion of her masterpiece। और कहते एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ, और भोली की जो स्माइलिंग आइज थी, उसकी आंखों में एक खुशी थी, और उसकी आंखों में खुशी थी, रोशनी थी, लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, एक बहुत ज़्यादा संतुष्टता की उसकी जो उसमें जो है रोशनी थी। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, उसकी जो है स्माइलिंग आइज में जो है एक बहुत जो है गहरी सेटिस्फेक्शन की रोशनी नज़र आ रही थी। दैट एन आर्टिस्ट फील, ऐसे रोशनी नज़र आ रही थी उसको सेटिस्फेक्शन की, संतुष्टता की, जिस तरह से एक कलाकार महसूस करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। जब कोई आर्टिस्ट है अपना मास्टरपीस कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो कंटेम्पलेट करता है उसके बारे में, जो सोचता है। इस तरह से भोली के मन में जो था वो, उसमें भी जो एक संतुष्टता थी। सो स्टूडेंट, राइटर नेम के अब्बास, आई हैव टॉट यू पार्ट थर्ड।
in complete chapter, and I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.